आला हजरत ने अगर ये फरमाया है तो ये नया अकीदा नहीं मेरे अजीज़। सहाबा भी यही कहते थे, हमारे बच्चों की लकनत हो तो हुजूर के पास ले जाते थे। इतना ही नहीं, एक सहाबी के पेट में तकलीफ हुई, दर्द हुआ, हुजूर के पास आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा उसको शहद चटाओ। शहद चटाया, उनको जुलाब शुरू हो गए, दस्त लग गए, लूज मोशन। दूसरे दिन वो फिर आए, हुजूर से कहा, कभी सहाबी ने नहीं कहा गलत दवा दे दी, रिएक्शन हो गया, नहीं, वो सहाबी दोबारा आए, हुजूर ने फरमाया अस्की असल आ जाओ, फिर शहद चटाओ उसको। दूसरे दिन फिर शहद चटाए। अब की बार तो ऐसा हो गया कि पूरा बिस्तर खराब, तकलीफ इतनी हो गई कि जुलाब पर जुलाब। लेकिन वो सहाबी की हिम्मत देखें, यही अकीदा तो इमाम अहले सुन्नत का था, यही अकीदा इमाम अहले सुन्नत का था। वो सहाबी तीसरे दिन आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन से आप शहद चटाने के लिए कह रहे हैं, जब शहद चटाते हैं तो ज्यादा हो जाती बीमारी, दस्त तो जुलाब ज्यादा हो जाते हैं, क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जा आज के दिन फिर शहद चटा, इसलिए कि तेरे भाई का पेट झूठ बोल रहा है, अल्लाह का नबी सच बोल रहा है। तीसरे दिन वो फिर गए, शहद चटाया, उसके बाद सारा दस्त बंद, जुलाब बंद और पेट का मर्ज भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने सलाम में लिखा, मशहूर ज़माना सलाम, शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नाज़रीन कराम, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग जरूर अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी के मोहब्बत से मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं, जो ये वीडियो इतना बेहतरीन लाया हूं कि आप सभी के दिलों में जज्बा और जुनून पैदा होने वाला है। क्योंकि ये वीडियो मैं लाया हूं आला हजरत के मौके पर, आला हजरत के बारे में और आला हजरत की ज़िंदगी के बारे में मैं वीडियो लाया हूं, जो आप सभी को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हम सभी लोग, और जिससे मोहब्बत होती है उसके बारे में हम सभी को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, बस यही कहूँगा कि ये वीडियो आप सभी लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा तो नहीं सुना पाऊँगा, लेकिन जितना मुझसे होगा उतना मैं ये वीडियो जरूर सुना रहा हूँ। क्योंकि ये वीडियो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, तो वो वीडियो आप सभी लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आप सभी को बहुत कम मिलेगा देखने को, जो मैं इस वीडियो को दिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि आला हजरत के बारे में वो किस तरह थे और उनके बारे में क्या क्या हुआ है और किस तरह है, वो सब कुछ इस वीडियो में आप सभी को पता चलने वाला है, जो आप सभी को मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो को आप सभी को लास्ट तक देखते रहना है और सुनते रहना है। और जो आला हजरत को मानने वाले हैं और आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर कुछ इल्म और इबरत हासिल करे। तो मैं उस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो ये वीडियो आप सभी लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। मशहूर ज़माना सलाम, शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या नया मसलक है? सहाबा का ही तो मसलक है, सहाबा ही का तो मसलक है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताबों से और अपने अशार से जो मसलक हमें दिया है वो सहाबा का ही है। सहाबा जाते थे, एक सहाबी हैं जो बयान करते हैं कि उनकी आंखें नहीं थी, वो आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह, कहा कि मुझे बड़ी दिक्कत होती है घर से आने जाने में, मस्जिद को आने जाने में, आप आंखों के लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कि आंखें देना अल्लाह का काम है, मेरे पास कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? सहाबा को मालूम था देता अल्लाह ही है, दरवाजा रसूल का होता है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ, अल्लाह देता है मैं तकसीम करता हूँ। हुजूर ने फरमाया है बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हज़रत ने फैसला किया, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हज़रत ने फैसला करके हमें बता दिया, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। बहरहाल मैं उनकी बात को नकल किया। खैर, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कोई नया मसलक अगर दिया है तो मुझे बताओ कौन सी नई बात है जो सहाबा इकराम ने अपने ज़माने पाक में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपना मामूल बनाया, तो वही चीज़ पेश की। हज़रत उस्मान बिन हुनैफ से ये हदीस है मरवी, आँख के लिए शिकायत लेकर साहबी आए, हुजूर ने मना नहीं किया, कहा जाओ मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करो और मेरे वसीले से दुआ करो, मेरे वसीले से दुआ करो। उन्होंने दुआ की, वो नमाज से बाहर आने को थे कि उनकी आंखें रोशन हो चुकी थी, आंखें मिली, जुबान मिली, पेट का दर्द गायब। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। कहते हैं कि एक सहाबी के पैर में सूजन आ गई, पैर मोटा हो गया, फुंसी हुई थी या कुछ सूजन आ गई, दर्द बहुत ज्यादा था। उन्होंने दूसरे सहाबी से कहा कि बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा
کہ علاج میں بتاؤں؟ کہا ہاں بتا دیجیے. کہا جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو ایک بار اس کا نام پکارو. صحابہ کیسے علاج کرتے تھے؟ سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہو اس کا نام پکارو. اس صحابی نے جھٹ سے کہا یا محمد وا محمد. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. جیسے ہی انہوں نے فرمایا اور پیر جھٹکا, وہ صحابی کہتے ہیں میرے پیر سے سوجن غائب ہو چکی تھی, میرے پیر میں درد نہیں تھا. نام محمد میں اتنی تاثیر ہے تو میرے آقا کے لعاب پاک میں کیا تاثیر ہوگی؟ حضور جس پر ہاتھ رکھیں اس کی کیا اثر ہوگی, اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ عزیزان گرامی وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ بھی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کی تعظیم و تکریم کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا, اس میں سے کوئی نئی بات نہیں بلکہ ساری وہی باتیں ہیں جو صحابہ حضور کے لیے کیا کرتے تھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حد درجے تعظیم و تکریم کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں اس کمال کو پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی کسی اور کا تذکرہ کرتا تو آپ اسے روک دیتے اور کہتے میاں اتنی دیر میرے نبی کی بات تو کرو, حضور کی شان میں کچھ باتیں کرو. لوگ آتے تو سب کو حدیث رسول پہلے سنا. کسی صاحب نے آ کر کے آپ کو گلاب کا تحفہ پیش کیا, کہا کہ لیجیے بڑا اچھا گلاب تھا آپ کے لیے تحفے میں لے آیا. اعلیٰ حضرت نے گلاب لیا. دنیاوی چیزوں پر جو دل دے بیٹھتا ہے وہ عاشق رسول نہیں ہوتا, بلکہ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو دنیا کی ہر خوبصورتی میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھتا. گلاب لیا اور کہا یہ تو گلاب صبح شام کا ہے, صبح کھلا شام میں مرجھا گیا, اور اس کے بعد میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں. سنو, سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. پورے پھول پر نعت لکھ دی. کسی نے پھول خالی پیش کیا تھا اور بارگاہ مصطفیٰ میں پھول پر پوری نعت لکھ دی. میاں میں تو پھول اس کو تسلیم کرتا ہوں جو جب سے کھلا ہے کبھی نہیں مرجھاتا, بلکہ اس کے سائے میں جو آ جاتا ہے وہ بھی کھلا کا کھلا رہتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسالت کا معاملہ تھا. اور ان کے نعتیہ دیوان ہدایق بخشش کو آپ کبھی پڑھ کر کے دیکھ لو. آج بھی حالات ایسے میرے عزیزو, بہت سارے اشعار لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے لیکن جھومنے لگتے ہیں. وہ امام الکلام ہے اور کلام الامام ہے, ان کے ہر نعت کو یہ مقام حاصل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ڈوب کر کے مدح سرائی کرتے تھے, مدح سرائی کرتے, آپ کے نعت کے متعلق ہی ایک بات میں پڑھ رہا تھا. آپ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی بڑے عالم دین ہیں, وہ بھی بڑے شاعر تھے. اور داغ دہلوی, دلی کے بڑے شاعر کا نام میں کہہ رہا ہوں, مرزا غالب اقبال کے ٹکر کے داغ دہلوی, وہ استاد تھے علامہ حسن رضا بریلوی کے. علامہ حسن رضا بریلوی جب کوئی نعت لکھتے, کوئی اشعار لکھتے تو چیک کرانے کے لیے داغ دہلوی کے پاس بھیجتے تھے. داغ دہلوی کے پاس بھیجتے. آپ اپنے صاحبزادے حسنین رضا خان صاحب کو, کون, اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حسن رضا خان صاحب, اپنے بیٹے حسنین رضا صاحب کو اپنے کچھ اشعار لکھ کر کے بھیج رہے تھے دلی. وہ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے. اعلیٰ حضرت نے کہا بھتیجے کہاں جا رہے ہو؟ کہا دلی جا رہا ہوں داغ دہلوی صاحب کے پاس, ابا جان نے کچھ اشعار لکھے ہیں وہ پیش کرنے جا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, جاتے جاتے ہمارے بھی کچھ اشعار لیتے جائیے گا اور داغ صاحب کو ہمارے بھی اشعار سنا دیں. اعلیٰ حضرت اس وقت نعت کون سی لکھ رہے تھے؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. یہ پوری نعت لکھ رہے تھے اور جلد بازی میں تھے. پوری نعت لکھا, اپنا مقطع جس میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے وہ نہیں لکھا, پوری نعت لکھ کر کے اپنے بھتیجے کے ساتھ پیش کیا. وہ گئے دلی. داغ دہلوی صاحب بڑے شاعر تھے, بڑے بڑے ان کے شاگرد تھے. پہلے انہوں نے حسنین رضا صاحب کا استقبال کیا, ان کے والد کی لکھے ہوئے اشعار کو چیک کیا. بعد میں انہوں نے کہا ہمارے بڑے ابا ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب, ان کے بھی کچھ نعتیہ اشعار آپ کے سامنے آئے ہیں. داغ دہلوی صاحب نے مطالعہ کیا, ایک ایک شعر کو پڑھا اور اس نعت کے آخر میں کہا مولانا احمد رضا خان صاحب نے اس میں اپنا تخلص, آخری شعر نہیں لکھا, لہذا جاؤ بھتیجے میری طرف سے یہ آخری شعر ان کو پیش کر دینا. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. امام الشعراء, شاعروں کا امام تھا, اس نے کہا جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. تمہارا کیا کہنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا, اپنے زمانے کے شعراء بھی تمہارا ادب کرتے ہیں, سائنسدان بھی تمہارا ادب کرتے ہیں, اور اپنے زمانے کے پروفیسر یونیورسٹیز میں پڑھانے والے تمہارا ادب کرتے ہیں. محدث سورتی, اب حدیث کی بات آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں, محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث اعظم ہند کا چوچا کے شیخ الاسلام کے جو والد گرامی محدث اعظم کے استاذ بھی ہیں محدث سورتی, اعلیٰ حضرت کے ہم اثر ہیں, شاگرد نہیں ہم زمانہ ہیں.
मुहद्दिस सूरती साहब मौलाना फजल गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, उनके मुरीद थे। आला हजरत के पीर खाने से बैत भी नहीं थे, एक नहीं के मतलब दोनों एक ही जगह से मुरीद हैं, पढ़े भी एक साथ नहीं थे। लेकिन मुहद्दिस सूरती इल्म हदीस के बड़े आलिम, आला हजरत का बार बार तस्करा, हर महफिल में तस्करा। मुहद्दिस आजम हिंद कछोछा शरीफ के ये उनके शागिर्द हैं, वो खुद बयान फरमाते हैं। मुहद्दिस आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपने उस्ताद मुहद्दिस सूरती से पूछा कि मुहद्दिस सूरती से कि आप वसी अहमद सूरती रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम, कहा कि आप अपने पीरो मुर्शिद का उतना तस्करा नहीं करते, अपने उस्ताद जिन्होंने मंतिक पढ़ाया, आपको इल्म हदीस पढ़ाया, उनका तस्करा नहीं करते। बार बार मौलाना अहमद रजा, मौलाना अहमद रजा, मौलाना अहमद रजा, हर महफिल में आप उनका तस्करा करते हैं। वजह क्या है? मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, देखिए मेरे अजीजों, जमाने के उलमा को आपस में चपकलिश हो सकती है, हसद हो सकता है, ये मेरे से बड़ा कैसे बन गया, लेकिन जो हकीकी आलिम दीन होता है वो सच्चे आलिम दीन की ताजीम और तकरीम भी करता है। मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बेटा ऐ मेरे शागिर्द, आपने सवाल किया, सुनो, मुझे अपने पीरो मुर्शिद से बैत तो हासिल है, मेरे उस्तादों से इल्म मंतिक, फलसफा, बलागत, मानी, हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर तो हासिल है, लेकिन मौलाना अहमद रजा का मैं तस्करा बार बार इसलिए करता हूं कि ईमान की जो मिठास मुझे मिली है वो उनकी तालीमात से मिली है। अज़मत रिसालत होती क्या है, मैंने मौलाना अहमद रजा से सीखा है। यकीन किस बात का नाम है, ये मैंने मौलाना अहमद रजा से सीखा है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तवक्कुल भी उतना था, यकीन भी इस दर्जे का था, जो फरमा दिया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते से उस पर अटल रहते थे और यकीन के साथ। मशहूर ज़माना, आप अभी जो मैंने नात आपके सामने तिलावत की, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दी, इस नात का एक शेर ये भी है, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो लिखा है, उसमें एक शेर है जो आपने लिखा था, इसकी तारीख मुझे पता नहीं, लेकिन आप सफ़र हज पर जब कश्ती में थे, जहाज का सफर था, समंदर का सफर, अचानक बीच समंदर में एक बार ऐसे तूफानी हवाएं आई कि कैप्टन ने ऐलान कर दिया कि जहाज डूबने वाला है, बचने की कोई उम्मीद नहीं, लोग अपने अपने कफन उठा लो, अपनी तैयारियां कर लो। शोर और गलगला मच गया था। आला हज़रत सुकून से बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। आपकी वालिदा माजिदा आपके साथ, पूछा कि अहमद रजा ऐलान सुने? कहा सुना। कहा जहाज डूबने वाला है? कहा नहीं डूबने वाला है। लोग मरने वाले हैं? कहा नहीं, लोगों की बात तो नहीं, लेकिन मैं तो महफूज रहूंगा। कहा इतने यकीन के साथ? कहा हाँ अम्मा, जब मैं जहाज में बैठा था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, पानी के सफर पर जब कोई जाए तो ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। जो ये दुआ पढ़ ले वो डूबने से और गर्क होने से महफूज हो जाएगा। मैंने वो दुआ तिलावत कर ली। अब मेरा ये यकीन कामिल है, हजार तूफान आए, तूफान झूठे हो सकते हैं, रसूलुल्लाह का कौल नहीं झूठा होगा, मैं महफूज रहूंगा। और आपने फरमाया था, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। ये यकीन है, ये यकीन है। अज़ीज़ान किराम, ये तवक्कुल है फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात से। और एक दो बार की बात नहीं, कई मरतबा। एक इल्म नजूम के माहिर मौलवी साहब आपके पास आए, उन्होंने भी ऐसे, इल्म नजूम किसको कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, लेकिन बहुत अजीब सी लगती है। जो लोग पढ़े होंगे या उसमें घिरे होंगे, उनसे भी मैं कहता हूँ तौबा कर लो, बाज आ जाओ। ये जो राशि देखते हैं सुबह सुबह उठ करके, स्टार क्या है आज हमारा, तुम्हें क्या मालूम स्टार क्या है? ये ज्योतिष तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, ये मन घड़त किस्से तुम्हें सुनाते हैं, और ये जो तुम्हें बताते हैं आज तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, तुम आज लाल कपड़ा नहीं पहनना, तुम पहले ऐसी चप्पल नहीं पहनना। ये सब एस्ट्रोलॉजी लोगों के दिमागों से खेलते हैं। ये क्या है? ये इल्म क्या है? इसकी एक ही डेफिनेशन मुझे मालूम है, अटकल पच्छू का नाम है। तीर मारना है, लग गया तो ठीक है, नहीं तो क्या जाता है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं, लगा देना है। ऐसे जो बाबा हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी, और हैरत होती है नहीं, आप भी कितनी बेवकूफ़ी करते हैं। सड़क छाप नजूमी के पास हाथ दिखा रहे हैं, लकीरें देखकर बता मेरा भविष्य कैसा होगा। हे नादान, पहले उसका तो देख, वो कहाँ बैठा है, जिसके पास तू दिखाने जा रहा है वो कहाँ बैठा है। हैरत की बात है, हाथ दिखाने जा रहे उसके पास जो खुद फटीचर है, और वो भी बोलता है और तोते से बुलवाता है चिट्ठी निकाल कर। ये क्या खुरापात है? कम से कम मैं समझता हूँ कुरान पर यकीन रखने वाला किसी ज्योतिष के पास नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता बिकाहिनिन फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो किसी ज्योतिष काहिन के पास गया, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। हम में से कौन है जो इस तरह की जुरत करेगा, जसारत करेगा? हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, जो कुछ भी होगा मर्जी मौला से होगा, अल्लाह की मर्जी से होगा। और ज्योतिषों से कुछ होना ही होता तो ये बहुत कुछ हो जाते हैं, ये बहुत कुछ हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं इस्लाह कर दूं, ये नजूमी, एस्ट्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ज़मीन के मामलात जानने का
वो अंजन है, हमारे पास भंजन है, फला फला चीज़ें हैं, मंजन है, क्या है जिसको देख करके ज़मीन में खजाना कहाँ है हम बता देंगे। कुछ लोग पागल हो जाते हैं, किसी को आकर के कोई ज्योतिष कहते तुम्हारे घर में बहुत पुराना खजाना है, उस पर 4 जिन्नात हैं, मैं हटा दूंगा, निकाल लूंगा। ऐसे बहुत सारे, और उनकी बातों पर बेवकूफ हो जाते हैं। हमने ऐसे भी देखे जो रातों में बैठकर कलम कापी लेकर के हिसाब कर रहे हैं, एक घड़े में कितना सोना होगा, इतना सोना है तो मैं 2 बिल्डिंगें यहाँ बनाऊंगा, 2 बिल्डिंगें यहाँ, मार्केट में 1 दुकान। तुम रात भर शेख चिल्ली की तरह अभी से हिसाब में लग गए। वो एस्ट्रोलॉजी हो या आर्कियोलॉजी हो, जो नजूमी हो, ज्योतिष हो, तुमको बता दिया। ऐसे बहुत सारे खुदाइयाँ करवाए और लोगों की कब्रें खुदाई, कुछ नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे लोगों को धोखा देते हैं। आप कब सुधरोगे? इन तमाम बातों पर यकीन न रखो, इन तमाम चीज़ों पर यकीन न रखो। अगर खजाने निकालने का इतना ही उसको इल्म होता, महारत होती, तो वो बेचारा झोला छाप तुम्हारे पास नहीं आता, वो खुद खजाने निकाल कर बादशाह बन चुका होता। वो तुमसे 20-25 हज़ार लेकर खजाना खोद करके देने आ रहा है। बेवकूफ़ी नहीं है। खैर, नजूमी जो होते हैं बेवकूफ़ बनाते हैं, और सितारों का इल्म इसको कहते हैं। स्टार्स को देख करके कुछ चीज़ें मालूम की जाती थी, वो एक इल्म है, पहले ज़माने में भी रहा है। कभी कभार लग जाता है तीर। मौसम का हाल बताने वाले भी एस्ट्रोलॉजी होते हैं ना, टीवी में बताने के लिए आते हैं। अहमदाबाद में अभी बारिश बहुत होगी, मुंबई, ये जब बताते हैं तब होती नहीं, और जब कभी नहीं बताते झमाझम होती है। अक्सर ऐसा कभी कभार लग भी जाता है इनका, कभी कभार तीर लगता है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक ऐसी आए साहब, उन्होंने इल्म नजूम को पढ़ा था। आला हज़रत बैठे थे, बतौर मज़ाह आपने कहा कि साहब आपको तो इल्म नजूम पर बड़े महारत है, ज़रा सितारे निकाल करके देखें कि इस महीने में बरसात आएगी कि नहीं आएगी, बारिश होगी, बरसात आएगा, बारिश होगी कि नहीं होगी। वो लिए कलम कॉपी और स्टार्स को निकालना शुरू किया। ये महीना चल रहा है, ये तारा यहाँ है, ये तारा यहाँ है, शनि बैठा है, बोलते ना मंगल बैठा है, शनि वहाँ देख रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, इस महीने तो बारिश का इम्कान ही नहीं आएगी, कोई बारिश नहीं होनी। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, रखो तुम्हारी बात, सितारों पर तुम्हें इतना यकीन है, सितारों पर इतना यकीन है, मैं कहता हूँ अगर आना हुआ तो आ भी सकती है, तुम सितारों के इल्म पर कह रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, मेरा इल्म 100% सही होता है, जो मैं लगाता हूँ हिसाब बिल्कुल सही निकलता है, बिल्कुल सही। आप चैलेंज कर ले हमारे साथ, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। सितारों का इल्म बरसों से जानता हूँ, परफेक्ट है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जला लाया। आप उठे, दीवार पर घड़ी लगी थी, पूछा टाइम कितना हो रहा है? कहा 12 बज रहे हैं। कहा 2 बजने में अभी कितना टाइम है? कहा 2 घंटे। कहा 2 घंटे से पहले 2 नहीं बजेंगे? 2 घंटे से पहले 2 नहीं बजेंगे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे बजेंगे, बजते हैं क्या? 2 घंटे से पहले 2 नहीं बजते। उन्होंने कहा क्या मजाक कर रहे हैं आप, 2 बजने के लिए 2 घंटे हैं। आला हज़रत उठे और घड़ी उठाई और कांटे घुमा के 2 पे लाके खड़ा कर दिया। घुमाया कांटे, 1 मिनट में 2 बज गए। कहा मौलवी साहब आप तो कह रहे थे 2 घंटे लगेंगे, मैंने 1 मिनट में 2 बजा दी। और शायद उनके भी 12 बज चुके होंगे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से उन्होंने कहा कि अरे ये तो कोई बात हुई, आपने कांटे इधर उधर किए, ऐसे तो कोई भी बजा देगा, ऐसे तो कोई भी बजा देगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाँ, ये घड़ी जो घूम रही है अपनी रफ्तार से, तुम्हारा तयशुदा इल्म तो यही कहता है 1 बजने के लिए 1 घंटा, 2 बजने के लिए 2 घंटे, लेकिन खालिक़े सितारा, खालिक़े सय्यारगान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन सितारों को पैदा किया है, वो चाहे तो 1 महीने से पहले सारे सितारों को इधर से उधर कर दे। जिस तरह तुम देख रहे हो आज सितारा यहाँ पर है, फलां सितारा यहाँ पर है, बारिश नहीं आ सकती। वो मौला अगर चाहेगा सारे सितारों को मिनटों में एक जगह जमा कर देगा। और बारिश के जो इम्कानात की बात आप कर रहे हो, अल्लाह अगर चाहे, ये पूरे महीने की बात कर रहे हैं आप, मैं कहता हूं अगर अल्लाह चाहे तो इसी हफ्ते में होगी, अगर मौला चाहे तो इसी दिन में होगी, अगर अल्लाह चाहे तो इसी शाम में होगी, और अल्लाह चाहे तो अभी होगी। वो मौलवी साहब कहते हैं आला हज़रत का जलाल मैंने देखा, और महफिल से बाहर उठा तो देखा बरेली में अबर छाया हुआ है, थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो गई, झमाझम बारिश थी। वो कहते हैं मेरे नुजूमी इल्म के एतबार से तो कोई कायदा फिट नहीं बैठता था, पूरे महीने में बारिश के इम्कानात नहीं थे। एक आलिम रब्बानी ने समझाया इल्म और होता है, अल्लाह की कुदरत और होती है। वो अगर चाहे तो नीस्त से हस्त कर देता है, हस्त से नीस्त कर देता है, यह उसकी शान है। चाहे तो वो सूरज को चलने से रोक दे, चाहे तो वो डूबे हुए सूरज को फेर दे, उसके लिए कोई कायदा और कानून नहीं है। अजीज़ान गिरामी, कुदरत की यह अजायबात को आला हज़रत ने अपने इल्म से समझाया है। ये मैं नहीं कहता कि आला हज़रत ने बारिश बरसाई, बाज कोई बेवकूफ ये कह देगा ये वहां तक पहुंचा दिए, नहीं। अल्लाह अपने बंदों की जुबान से निकली हुई बातों की लाज रखता है, और उनकी लाज में बारिश के लिए आसमान के दरवाजे भी खोल देता है। बारहा ऐसा हुआ है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ये हब्से मकान के मुतालिक, यानी वक्त ठहर जाता है, ये भी एक
علم بھی ہے اور بزرگوں کو یہ چیز کرامت کے طور پر حاصل ہوئی. فرماتے ہیں ایک بار میں صبح تاخیر سے اٹھا, 10 منٹ باقی رہ گئے تھے سورج نکلنے اور غسل کی حاجت تھی. سوچ رہے تھے کہ کیا کروں, نماز کے لیے 10 منٹ باقی ہیں, غسل کی حاجت ہے. لیکن گھڑی نکالی اور رکھا اور اندر گئے. فرماتے ہیں میں یہ بھول گیا کہ 10 منٹ باقی ہیں. آرام سے 3 مرتبہ کلی کیا, 3 بار ہاتھ دھوئے, سنت طریقے سے غسل کیا, پورے آرام سے پوچھ کر کے میں باہر نکلا. گھڑی پر دیکھا تو مجھے ڈر ہوا, اتنے آرام سے میں غسل کر کے آیا ہوں, 10 منٹ باقی تھے. جب جا رہا تھا غسل کرنے میں, یہ بھی اتنا آرام سے غسل جو سنت طریقے سے ہے, کتنا وقت ہو گیا ہوگا, نماز قضا ہو گئی ہوگی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گھڑی اٹھا کر کے دیکھا تو جو 10 منٹ باقی تھے وہ 9 منٹ اب بھی باقی تھے. میں نے سوچا گھڑی رکی تو نہیں, گھڑی بند تو نہیں. باہر آ کر کے جس گھڑی سے بھی ملا کر کے دیکھا تو ٹائم وہی چل رہا تھا. فرماتے ہیں اللہ جسے چاہے وقت کو گھیر دے اور اللہ جس کے لیے چاہے 1 منٹ کو 1 سال کے برابر بھی کر دے. یہی معراج رسول کا فلسفہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, کہ بستر بھی رہا گرم, زنجیر بھی ہلتی رہی, تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقت کو اللہ چاہے تو گھیر لیتا ہے, روک لیتا ہے. عزیزان گرامی وقار, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم اور ان کے عمل اور ان کے تقوی اور ان کی بہت ساری چیزوں کو میں نے عرض کیا, اور بطور برکت چند کرامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو نبیوں کا پرتو بنا کر اس امت میں بھیجا ہے, نبیوں کا پرتو بنا کر کے بھیجا ہے. یقیناً وہ کسی نہ کسی نبی کا عکس ہوتے ہیں, ان کی معجزات تھے اور اولیاء کے کرامات ہوتے ہیں. ایک بار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ کئی کرامات ہیں بہت سارے. جیسے ایک صاحب ہیں لاہور کے رہنے والے, خود فرماتے ہیں 1920 میں ان کی پیدائش ہوئی, جس سال 1 سال تھا اعلیٰ حضرت کی زندگی کا. 1921 میں اعلیٰ حضرت کی وفات ہوئی. وہ 1 سال کے بچے تھے, نیمونیا ہو گیا تھا, پھیپھڑے رک چکے تھے, سانس بند ہو گئی تھی, اور ماں باپ سارے لوگوں نے دیکھا اور ایک کپڑے میں باندھ کر کے ان کو پلنگ پر رکھ دیا. گھر میں رونا دھونا شروع ہو گیا, بچے کا انتقال ہو گیا تھا. 1 سال کا بچہ, سانس رک گئی, بند ہو گئی, نیمونیا کی شدت سے وہ حملہ آور ہوئی بیماری. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ پڑوس تھے, ان کے رشتہ دار. جب اعلیٰ حضرت کو یہ بات کہی گئی تو آپ کو بھی غم ہوا, چھوٹا بچہ تھا ابھی پیدا ہوا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ نقش لکھے اور کہا کہ اس کی دھونی دیں اور اس بچے کی ناک میں سنگھائیں. کہتے ہیں وہ لے کر کے آئے, وہ بڑے معتقد تھے, گھر آئے, اس کی دھونی دینے لگے, اور ادھر غسل اور جنازے کی تیاریاں بھی چل رہی تھی. لوگ رو بھی رہے تھے, غسل اور جنازے کی تیاری. یہ جب دھونی دی گئی تو اسی لپٹے ہوئے کپڑے میں بچہ جو ہے چیخنے چلانے لگا, اور پھر سے اس کی جان میں جان آئی, جسم میں جان آ گئی. انہوں نے خود اپنی یہ بات بیان کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت تھی کہ اللہ نے مجھے ایک اور زندگی عطا فرمائی جس کی سانسیں رک چکی تھی. ہوتا ہے اس طرح کے بہت سارے معاملات کتابوں میں موجود ہیں, تحریر ہیں. لیکن ایک بڑی بات مجھے یہ لگی کہ 2 انگریز آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے نائب ہیں, وارث ہیں. علماء و امتی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں میری امت کے علماء. تو اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سوال کیا, بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح آپ کے علماء ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اور کئی انبیاء ایسے ہیں جو پرندوں کی بولیاں جانتے تھے, کیا آپ بھی جانتے ہیں؟ اس امت کا کوئی عالم ہے مجھے بتائیں. اگر امت مصطفیٰ کے علماء وارثین انبیاء ہیں تو ویسی کوئی چیز آپ کے امت میں کوئی عالم جانتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سوال کیا. اس وقت دور درخت پر 2 چڑیا بیٹھی ہوئی تھیں, 2 چڑیا بیٹھی ہوئی تھیں. وہ طوطے تھے یا کبوتر تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آپ نے سوال کر دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ امت مصطفیٰ کا بھرم رکھے گا. میں بتاتا ہوں وہ درخت پر دونوں چڑیا کیا بات کر رہی ہیں, وہ دونوں کیا بات کر رہی ہیں میں بتاتا ہوں. آگے جو بیٹھی وہ کہہ رہی ہے سورج ڈوبنے والا ہے, اندھیرا ہو رہا ہے, جلدی چل. دوسری کہہ رہی ہے نہیں, کل تمہیں معلوم ہے میں ایک گڑھے میں گر گئی تھی, میرے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے, کانٹے کی چبھن کا درد ایسا ہے کہ میں تیز نہیں اڑ سکتی, تو تھوڑا آہستہ اڑ, میں تیز اڑوں گی, دونوں برابر ہو کر کے چلیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دونوں یہ باتیں کر رہی ہیں. میاں ایسے کوئی بھی بول سکتا ہے, کوئی بھی بات کر رہی تھی. وہ انگریز تھے, اس نے کہا کہ آپ کو یہ چیزیں معلوم؟ کہا ہاں معلوم ہے وہ جو بات کر رہی ہیں. کیسے پتا چلے گا؟ جاؤ تم کو جیسے دیکھنا ہے معلوم کر لو. اس کے پاس رائفل تھی, اس زمانے میں جو بھی بندوق تھی, اٹھایا اس نے, سیدھے بندوق سے گولی لگائی, چڑیوں کو جا کر کے لگی. بندوق ماری یا تیر مارا, جو بھی مارا, چڑیا زمین پر آ کر گر گئی. جا کر کے اٹھا کر کے دیکھا پیچھے والی چڑیا کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا تھا اور پیر سوجن میں تھا. اسی وقت وہ انگریز مسلمان ہو گئے. مجھے بتاؤ
जब उसे ये बात मालूम हो गई कि दरख्त पर बैठी हुई चिड़िया के पैर में कांटा चुभा हुआ है और पैर सूजन में है, तो जब ये वो जानते हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या कह रही थी ये भी जानते होंगे। ये अल्लाह के वलियों की शान है। रब तबारक व तआला अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के सदक़े औलिया को करामतों से नवाजता है। वो दिलों के हालात से बाखबर होते हैं, जानवरों की बोलियां सुन। ये और बात है कि हम कह रहे हैं सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मक्का मुकर्रमा के बड़े पाए के बुजुर्ग आलिम दीन, वो खुद फरमाते हैं हरम पाक में कबूतर बहुत सारे आज भी हैं, उस वक्त भी थे। एक दीवार थी वहां पर मक्तबा जो मस्जिद हरम का है, उस पर कबूतर बैठते थे। जो वहां आकर के नीचे बैठता उस पर कचरे गिराते थे, जो भी बैठता था कचरे गिराते रहते थे। जितनी देर बैठता था वो कुछ ना कुछ उस पर गिराते रहते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद ये वाक़या बयान करते हैं, जब मैं हरम पाक हाजिर हुआ तो बुखार मुझे आ गया। तो बुखार बहुत ज़्यादा हुआ तो अल्लामा सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बड़ी ताज़ीम करते थे, आला हज़रत को चारपाई बिछाकर उसी दीवार के पास लगा दिया जहाँ वो कबूतर बैठते थे कमरे के अंदर। वहाँ कोई जल्दी बैठते नहीं थे, जो बैठे उस पर कचरा गिरे। आला हज़रत की चारपाई वहाँ लगा दी, इसलिए कि कमरे में कुशादगी वहाँ रखने से ही हो सकती थी, लोगों को मिलने के लिए आसानी थी, लोग आते गए। आला हज़रत फरमाते हैं वो दोनों कबूतर वहाँ से उठे और सामने की तरफ गए। दूसरी तरफ जो लोग बैठे थे उन पर गिराते रहे। 3 दिन आला हज़रत सोए रहे, वो कबूतर कभी उस दीवार पर आई नहीं। ये बात मौलाना अल्लामा सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह मक्का के बड़े आलिम दीन, उन्होंने मुस्कुरा करके कहा अहमद रजा आपका तो हरम के कबूतर भी अदब कर रहे हैं। हमने इन कबूतरों को देखा, बहुत सारे लोगों पर कचरे गिराए, जब से आप यहाँ सोए ये कबूतर यहाँ आए हुए हैं। फिर जब चारपाई उठाई गई तो कबूतर फिर वहाँ आए। आला हज़रत ने इसको अपनी करामत के तौर पर नहीं कहा, बल्कि कहते हैं हमने इनके खालिक से सुलह कर ली तो अल्लाह ने सारी मखलूक को हमारे साथ सुलह करा दिया। जो अल्लाह से सुलह कर लेता है, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह की कायनात उसकी हो जाती है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा जो अभी आपके सामने मैं पेश किया हूँ, जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान था। तो इस वीडियो में मैं दिखाया हूँ कि आला हज़रत के बारे में और उनके बारे में इसलिए दिखाया हूँ कि और उनको अगर मानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो उनके बारे में भी हम सभी को पता होना चाहिए कि वो किस तरह थे, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारे हैं, और हम सभी के बारे में वो क्या बयान दिए हैं, क्या लिखे हैं, क्या किताब में लिखे हैं, और क्या हम सभी के लिए वो नसीहत किए हैं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह उनका मोहब्बत था, वो सब इस वीडियो में आप सभी ने ज़रूर सुना होगा और देखे होंगे। बस मैं यही चीज़ों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो मुझे बोलने में किसी किस्म की गलतियाँ और खामियाँ हो गई हो तो अल्लाह से दुआ है कि मेरी बातों में जो गलत अल्फाज निकले उसे माफ़ फरमाए, और जो मुसलमान दुनिया में जितने भी हैं, जो दुनिया में जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं, अगर उनके पास उनके साथ किसी किस्म की कुछ परेशानियां या बीमारियां हैं तो उसे अल्लाह ताला से दुआ है कि उस बीमारी से शिफाए कामिला अता फरमाए। और मैं आप सभी से बस एक सवाल करना चाहता हूं कि आप सभी को पता हो उस सवाल का जवाब तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी से सवाल करूँ कि आप सभी को किस तरह का इल्म है, किस तरह का पता है कि अगर वीडियो देखते हैं तो कुछ जरूरी पता होगा। तो मैं सवाल ये कहना चाहता हूँ कि मेरा सवाल बस इतना ही है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीबियाँ थी, बस मुझे इतना ही सवाल करना है। अगर आप सभी को इस जवाब पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सवाल ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीबियाँ थी, तो आप सभी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो यहीं तक था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।